माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 4 विषय हिंदी के पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न पत्र में सबसे पहले पठन सेक्शन होगा। यहाँ पर एक गद्यांश होगा। ये गद्यांश अपठित हो सकता है या फिर पठित हो सकता है। अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश होता है जिसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। यहाँ पर मैंने दोनों तरह के गद्यांश लिए हैं, अपठित और पठित। चलिए सबसे पहले अपठित गद्यांश की बात करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है जो आपकी बुक का नहीं है। इसे अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और इसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक माधव का घर था। वह रोज़ जंगल में आकर घास खाता था और चला जाता। जंगल की हरी हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मज़ा आता था। उसे वहाँ कभी भी कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। मगर एक दिन अचानक ही उसे पास की झाड़ियों से सरसराहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके प्राण सूख गए। झाड़ियों से निकलकर एक बाघ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। गधे ने सोचा कि आज तो मारे गए, मगर आदमियों की संगत में रहकर वह भी बहुत चालाक हो गया था। उसने डरना छोड़ा और लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, गधा जंगल में क्या कर रहा था। पहले वाक्य में देखिए, एक गधा जंगल में घास चर रहा था, इसलिए आप उत्तर में लिखेंगे गधा जंगल में घास चर रहा था। दूसरा प्रश्न है, जंगल के किनारे किसका घर था। दूसरे वाक्य में देखिए, जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक माधव का घर था। उत्तर में आप लिखेंगे जंगल के किनारे उसके मालिक माधव का घर था। तीसरा प्रश्न है, अचानक ही एक दिन गधे के सामने कौन आ खड़ा हुआ। गद्यांश में देखिए, एक दिन अचानक ही उसे पास की झाड़ियों से सरसराहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके प्राण सूख गए। झाड़ियों से निकलकर एक बाघ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उत्तर में आप लिखेंगे एक दिन अचानक ही झाड़ियों से निकलकर एक बाघ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। प्रश्न नंबर 4, वन का पर्यायवाची लिखो। वन का पर्यायवाची होता है जंगल और ये गद्यांश में ही लिखा हुआ है। गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखो। यहाँ पर मैंने लिखा है संगत का असर। आप लिख सकते हैं चतुर गधा या गधा और शेर। निम्न पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पठित गद्यांश है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिया है। आपके प्रश्न पत्र में एक ही गद्यांश पूछा जाएगा, या तो वह अपठित होगा या फिर पठित। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। पहला प्रश्न है, शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे। इसका उत्तर आप लिखेंगे शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए कौन आ गया। इसके उत्तर में आप लिखेंगे एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। तीसरा प्रश्न है, पापा ने क्या सोचा था। इसमें आप लिखेंगे पापा ने सोचा था आइसक्रीम वाला बनेंगे। अगला प्रश्न है, पापा ने आइसक्रीम वाला बनने पर क्या क्या सोचा। इसके उत्तर में आप लिखेंगे पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। इस गद्यांश से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो उत्तर में आप लिखेंगे पापा जब बच्चे थे। अगला सेक्शन है लेखन। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। लेखन में आपसे कोई 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, मन के भोले भाले बादल कविता के लेखक का क्या नाम है। उत्तर में आप लिखेंगे मन के भोले भाले बादल कविता कल्पनाथ सिंह जी द्वारा लिखी गई है, या आप लिखेंगे इसके लेखक हैं कल्पनाथ सिंह जी। अगला प्रश्न है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। उत्तर में आप लिख सकते हैं दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा इस गेंद पर है। उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? उत्तर में आप लिखेंगे, जमाल साहब को लगता होगा कि यदि वे मामूली से कपड़ों में घूमेंगे तो लोग उन्हें गरीब समझेंगे। लोग उनके बारे में यह भी सोचेंगे कि गरीब आदमी है, इसलिए उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। यहाँ पर मैंने 3 प्रश्न और लिए हैं अभी तक जितने मैंने प्रश्न बताए, और ये सारे प्रश्न पिछले प्रश्न पत्रों से ही मैंने लिए हैं। प्रश्न है, तूफ़ान क्या होता है? बादलों को तूफ़ानी क्यों कहा गया है? उत्तर में आप लिखेंगे, तूफ़ान तेज़ हवा होती है। बादलों को तूफ़ानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज़ हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। अगला प्रश्न है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर है, दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है। आप यहाँ पर दर्जी भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा सरा से बीरबल ने कितने सवाल पूछे? उत्तर है, ख्वाजा सरा से बीरबल ने 3 सवाल पूछे। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पूरा करो। इस तरह से प्रश्न पत्र में आपको कोई कविता दी जा सकती है जिसे आपको पूरा करना होगा। इसे आप पूरा करके लिखेंगे, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। अब प्रश्न व्याकरण से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और चित्र के लिए उचित विशेषण सोचकर लिखिए। विशेषण ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता को बताता है। यहाँ पर सूरज लिखा है, इसके लिए विशेषण आप लिख सकते हैं चमकीला, यानी सूरज की विशेषता ये है कि वो चमकीला है। इसी तरह से यहाँ पर चूहा लिखा है, यहाँ पर विशेषण शब्द आप लिख सकते हैं मोटा या फिर छोटा या फिर सफ़ेद। दूसरा प्रश्न है, लिंग बदलिए। शब्द है भाई, भाई का जब आप लिंग बदलेंगे तो ये हो जाएगा बहन। इसी तरह से राजा का जब आप लिंग बदलेंगे तो ये हो जाएगी रानी। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए। यहाँ पर एक वचन में शब्द लिखे हुए हैं, इन्हें आपको बहुवचन में लिखना है। माला का हो जाएगा मालाएं और मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ। प्रश्न 4, अनुस्वर यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखे। यहाँ पर आपको 2 शब्द लिखना है। पहला मैंने लिखा है सांप और दूसरा लिखा है 5। यहाँ पर आप चांद, आंचल, इस तरह से कोई भी अनुस्वर वाले शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न 5, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द हैं तूफ़ानी और बादल। तूफ़ानी का वाक्य हो जाएगा, आज बादल बड़े तूफ़ानी लग रहे हैं। और बादल का आप बना सकते हैं, बादल काले काले दिखाई दे रहे हैं। इनकी जगह आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी मतलब पर्यायवाची आपको लिखना है। नदी, नदी का हो जाएगा सरिता। आकाश, आकाश का गगन। पाठशाला का विद्यालय और पृथ्वी का धरा। प्रश्न 7, विलोमार्थी शब्द लिखिए। विलोमार्थी यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके विपरीत शब्द लिखना है। विलोम शब्द पसंद का हो जाएगा नापसंद और मुश्किल का हो जाएगा आसान। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर शब्द बनाइए। यहाँ पर लिखा है कर और इससे शब्द बनाया गया है करवाना और दूसरा शब्द बनाया गया है करवाया। इसी तरह से यहाँ पर पढ़ लिखा हुआ है और चल, पढ़ से आप बना सकते हैं पढ़वाया और पढ़ाया, और चल से आप शब्द बना सकते हैं चलवाया और चलाया। प्रश्न 9, दिए गए संयुक्त अक्षर से शब्द बनाओ। इस शब्द से आप बना सकते हैं पप्पू या फिर चप्पल, और इस शब्द से आप बना सकते हैं नमस्ते या सस्ते। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जब भी आप संयुक्त अक्षर से कोई शब्द बनाते हैं तो मात्रा का ध्यान आपको नहीं देना है, केवल ये संयुक्त अक्षर शब्द में आने चाहिए। अगला प्रश्न है, मुहावरों के अर्थ लिखो। पहला मुहावरा है तूती बोलना, इसका अर्थ होता है हरा देना, और दूसरा मुहावरा है छक्के छुड़ाना, जिसका अर्थ होता है दबदबा होना। यहाँ पर मैंने कुछ और प्रश्न लिए हैं जो कि आपसे प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा शब्द छांटो। यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है जिसमें से आपको संज्ञा शब्द छांटना है। वाक्य है, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम संज्ञा शब्द है। दूसरा प्रश्न है, शब्द का अर्थ लिखो। यहाँ पे लिखा हुआ किरमिच, और किरमिच का अर्थ होता है मोटा कपड़ा, और दूसरा शब्द है अभिलाषा, जिसका अर्थ है कामना। तीसरा प्रश्न है, झूठा और जूठा शब्द के अलग अलग अर्थ लिखो। झूठा का अर्थ होता है झूठ बोलने वाला, और जूठा का अर्थ होता है वस्तु जिसे किसी ने खाकर छोड़ दिया हो।
अगला प्रश्न है विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। इस वाक्य में आपको विशेषण शब्द छांटना है। विशेषण शब्द ऐसा शब्द होता है जो कि किसी दूसरे शब्द की विशेषता को बताता है। वाक्य है बीरबल बहुत चतुर व्यक्ति थे। यहाँ पर चतुर शब्द बीरबल की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा चतुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम शब्द बताइए। सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो कि हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। यहाँ पर वाक्य है मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो यहाँ पर नाम की जगह मैंने लिखा है, इसलिए सर्वनाम शब्द हो जाएगा मैंने। सृजनात्मक लेखन में आपसे कोई इस तरह का चित्र देकर के उसके बारे में पूछा जा सकता है या फिर इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। ये गांधी जी हैं। चलिए पहले इनके बारे में वाक्य देख लेते हैं। पहला वाक्य है भारत की आज़ादी में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तीसरा वाक्य है गांधी जी सदैव ही कुरीतियों के विरोध में थे। चौथा वाक्य है बापू ने देश के आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। और पांचवा वाक्य है महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। सृजनात्मक लेखन का दूसरा प्रश्न था मेरा प्रिय त्योहार पर 5 पंक्तियां लिखो। यहाँ पर मैंने दीपावली के बारे में लिखा है। आप होली, ईद, रक्षाबंधन किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। पहला वाक्य है दीपावली को दीपों का त्यौहार या दीपोत्सव भी कहा जाता है। दूसरा वाक्य है दिवाली भारत के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तीसरा वाक्य है यह त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है, जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अगला वाक्य है इस अवसर पर हिंदू अनुयायी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। अंतिम वाक्य है दीपावली के दिन लोग एक दूसरे को उपहार और मिठाइयों का भेंट देते हैं। अगला प्रश्न है मेरी पाठशाला इस विषय पर 5 पंक्तियाँ लिखो या फिर बीरबल पर 5 पंक्तियाँ लिखो। इसमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। पहले पाठशाला के बारे में देखते हैं। पहला वाक्य है मेरा विद्यालय का नाम, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखेगा और है। दूसरा, हमारा विद्यालय बहुत ही सुंदर है। तीसरा, मेरे विद्यालय में कुल 900 छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर आप ये नंबर बदल सकते हैं। अगला वाक्य है हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा गार्डन है, गार्डन की जगह आप बगीचा लिखिएगा। और अंतिम वाक्य है विद्यालय में खेल का मैदान भी स्थित है। अगले 5 वाक्य बीरबल के बारे में देख लेते हैं। पहला है बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। दूसरा, बीरबल को अपनी चतुराई के लिए जाना जाता है। तीसरा, बीरबल मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला, बीरबल का जन्म 1528 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और लास्ट वाक्य है बीरबल अकबर के एक बुद्धिमान और चतुर सलाहकार थे। अगला प्रश्न आपसे वर्तनी से पूछा जाएगा। नीचे दिए शब्दों में से सही शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। जो सही हैं उस पर सही का निशान लगाना है। पहला शब्द है तूफ़ानी और दूसरा है तूफ़ानी। तू में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा लगती है, इसलिए इस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है विश्वास और दूसरा भी विश्वास है, यहाँ पे षटकोण वाला शा लगा हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग है, ये सही है। तीसरा है निशानी, यहाँ पर षटकोण वाला शा लगा है, इसलिए ये गलत है, यहाँ पर निशानी लिखा हुआ है, ये सही है। अगला है अभिनेता और दूसरा है अभिनेता, जबकि अभिनेता सही होता है। और अंतिम है भड़कीला और दूसरा है भदकीला, यहाँ पर सही है भड़कीला। इस प्रश्न की जगह आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है या इसी तरह की मैचिंग भी पूछी जा सकती है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करिए। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, जो अशुद्ध हैं उन्हें शुद्ध करके आपको लिखना है। पहला शब्द है ऊँट, जो कि गलत है, अंक की मात्रा नहीं लगी है। अंक की मात्रा लगा करके इस तरह से आपको ऊँट लिखना है। दूसरा है डॉक्टर, ये भी रॉन्ग है, डॉक्टर इस तरह से लिखा जाता है। तीसरा है गुब्रे, गुब्रे नहीं लिखा जाता, गुब्बारे लिखा जाता है, बड़े आ की मात्रा लगेगी। अगला है कलेक्टर, जो कि रॉन्ग है, कलेक्टर आप इस तरह से लिखेंगे। अगला है कुबड़, छोटे ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगा करके कुबड़ लिखना है। अगला है बल्लाबाज, बल्लाबाज नहीं होता, बल्लेबाज होता है। और अंतिम है आस्कीम, आस्कीम नहीं है, यह है आइसक्रीम। प्रश्न पत्र के अंत में है सुलेख। इस तरह से कोई भी एक अनुच्छेद आपको दे दिया जाएगा, जिसे आपको बहुत सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।